आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 को देखेंगे। इसके हम सब्जेक्टिव प्रश्न के सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 10 को आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहले ही अन्य वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो आइए सर्वप्रथम इस प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न देखने से ही इतना बड़ा लग रहा है, परंतु इसको आप अगर समझदारी के साथ में पढ़ते हैं तो फिर आंसर देना और भी आसान हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखना है। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति। दूसरी दुनिया से यहाँ तात्पर्य है कि 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, यूएसएसआर का विघटन जो हुआ था, इसके बाद में कह रहा है कि भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे जो परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी प्रश्न का सीधा सीधा जो सार है वो यह है कि 1991 में जो यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद में भारत को अपनी विदेश नीति में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। जो भारत का जो परंपरागत मित्र जो रूस रहा है, उसकी जगह भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही आंसर लिखने हैं। तो मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों ही लिख दिया है इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए समझते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी और विश्व व्यवस्था जो है दो ध्रुवीयता से एक ध्रुवीयता हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्या भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर रूस जैसे परंपरागत जो मित्र है उसके स्थान पे अमेरिका से अधिक निकटता बढ़ानी चाहिए या नहीं, या फिर रूस से ही अपनी मित्रता को बरकरार रखना चाहिए। इसको अगर हम देखें, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत की विदेश नीति में परिवर्तन की क्या आवश्यकता रही, इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसके पक्ष में अगर हम तर्क दें कि अमेरिका के साथ में हमें अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, तो इसका पक्ष ये हो सकता है नई वैश्विक शक्ति संतुलन। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव बनाए रखने के लिए अमेरिका से संबंध मजबूत करना आवश्यक था। अब देखिए, आपको मैं बताऊं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर आरंभ होता है और 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शीत युद्ध के समय में दो ग्रुप था, यूएसए एंड यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो जाता है तो मात्र एक यूएसए जो है विश्व पटल पे महाशक्ति के रूप में स्थिर रहता है। तो इसीलिए नई विश्व व्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत को अमेरिका जैसे देश के साथ में अपनी संबंध को और अधिक मजबूत करना चाहिए। आर्थिक हित के रूप में अगर देखें तो 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। विदेशी निवेश, तकनीक, सहयोग और व्यापार के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण जो है साझेदार बन सकता है, ऐसा माना जाता है। रणनीतिक सहयोग की अगर हम बात करें तो आतंकवाद और एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के मुद्दों पर अमेरिका सहयोग से भारत की वैश्विक स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। ऐसे जो पक्ष में लोग हैं, अमेरिका के पक्ष में जो रणनीतिकार जो अपनी बात रखते हैं, उन लोगों का ये 3 पॉइंट है, 3 मुद्दे को लेकर के कहते हैं कि भारत को इस प्रकार की अपनी विदेश नीति अपनानी चाहिए। अब अगर हम इसके विपक्ष की अगर हम बात करें तो वो उनका ये मानना है कि रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है भारत का। भारत और रूस के बीच जो है रक्षा और तकनीकी सहयोग लंबे समय से रहा है। रक्षा उपकरणों का बड़ा भाग जो है भारत का रूस से आयात होता है और हर एक विपरीत परिस्थिति में रूस जो है वो भारत के साथ में खड़ा रहा है, चाहे वो 1971 का भारत और पाकिस्तान का वॉर हो। तो इसलिए कई लोगों का मानना है कि भारत को अपने जो परंपरागत मित्र हैं उनसे बेहतर संबंध बनाए रखना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत जो रहा है वो गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्र निर्णय का रहा है। केवल अमेरिका पर निर्भर रहना इस स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अमेरिका जितना शक्तिशाली है, अगर हम अमेरिका के ऊपर में निर्भर हो जाते हैं तो अमेरिका कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति को ज़रूर प्रभावित करेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुध्रुवीय विश्व की आवश्यकता है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है, इसीलिए उसे सभी प्रमुख शक्तियों से संतुलन संबंध बनाए रखने चाहिए। अब अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को हम देखें तो दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत के लिए विदेश नीति में लचीलापन और जो व्यावहारिकता आवश्यक थी, परंतु रूस जैसे परंपरागत मित्र को छोड़कर केवल अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करना उचित नहीं होता।
भारत ने संतुलित नीति अपनाई, रूस के साथ पारंपरिक संबंध बनाए रखे, साथ ही अमेरिका से भी रणनीतिक साझेदारी विकसित की। अतः भारत की विदेश नीति का सही मार्ग बहुपक्षीय संतुलन, मल्टी डायमेंशनल रहा है, न कि किसी एक शक्ति पर पूर्ण निर्भरता रहा है। दोस्तों, मैं कुछ ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, कुछ हम करंट का सिचुएशन भी आपको बता रहे हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो वॉर है, इसको लेकर के रसिया और अमेरिका के मध्य में जो यूएसए है इसके बीच में, और साथ ही साथ जो यूरोप है इसके मध्य में तानातानी का माहौल रहता है। तो वर्तमान समय में यूएसए ने जो भी देश रूस से तेल खरीद रहा था उसके ऊपर में यह कह कर के टैरिफ लगाया कि वो अप्रत्यक्ष रूप से रसिया यूक्रेन वॉर में रूस का साथ दे रहा है। तो इस समय भारत के ऊपर में भी टैरिफ लगाया गया, क्योंकि भारत भी रूस से बहुत आयात पैमाने पे तेल का आयात करता है। और अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भारत और यूएसए के मध्य जो है ट्रेड डील भी होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं भारत की जो विदेश नीति है वो रूस और अमेरिका के मध्य संतुलन की तरह ही है, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है उसको अगर हम गौर से देखें तो हमारा रूस के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, और कहीं न कहीं हम यूएसए के साथ भी अच्छा संबंध डेवलप करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भारत हमेशा रूस और यूएसए के मध्य अपने संबंध को संतुलन बना के चल रहा है वर्तमान समय में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।